नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे चैनल होट टीवी इंडिया में। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सिर कटा भूत। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने को लिए लेट हो गया। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। रुक जाओ। मयंक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वही हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पारा ना रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण है या नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वह जमीन से धड़ाम से नीचे गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हाँ में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस रात सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खोद काम करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस शरीर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊं? उस शेर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं होगा, यह नहीं कर सकता। मैं यह बिल्कुल कतई नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मार तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर ले जाएगी। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर ले जाएगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस शेर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस शेर के पास गया। वो शेर खून को
देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर मैंग ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो काटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर मैंग की हालत खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मैंग के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मैंग समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मैंग ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें भेजना मत भूलिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस कहानी पर एक लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर घंटे को दबा दे ताकि हमारे आने वाली अगली कहानी आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे।